हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। दुनियाज़ाद के प्रस्ताव और शहरयार की अनुमति से नई कहानी प्रारंभ करते हुए शहरजाद ने कहा, कभी कभी आदमी का चित्त प्रसन्न होता है और उसकी कोई साफ वजह भी नहीं होती। ऐसी स्थिति भी होती है जब आदमी खुश तो होता है, लेकिन 1000 बार सोचने पर भी उसकी समझ में नहीं आता कि खुशी क्यों हो रही है। ऐसी ही बात कभी कभी चिंता और उद्विग्नता के बारे में भी होती है कि समझ में नहीं आता कि किस बात की चिंता है। खलीफा हारून रशीद एक दिन अपने महल में यूं ही उदास बैठा था और उदासी का कोई कारण भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उसका विश्वास योग्य मंत्री जाफर आया। खलीफा ने न उसकी ओर देखा न उससे कोई बात की। मंत्री ने कहा, मालिक, इस दासानुदास की समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय कौन सी चिंता सताए हुए है। मुझे मालूम तो हो, मैं दूर करने का उपाय करूं। खलीफा ने कहा, मुझे चिंता तो है, किंतु मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा है कि मैं क्यों चिंतित हूं। मेरी चिंता दूर करने के पहले अगर बता सकते हो तो ये बताओ कि मेरी चिंता क्या है। जाफर ने कहा, सरकार, मेरी समझ में तो यह बात आती है कि आज महीने की पहली तारीख है, जब आप वेश बदलकर बगदाद के गली कूचों में प्रजा का हाल देखा करते हैं। आज आप ये बात भूल गए हैं, किंतु अचेतन रूप से आपको यही चिंता सता रही है कि आप कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। खलीफा ने कहा, तुम सचमुच बड़े बुद्धिमान हो। अब मैं समझा कि मुझे यही परेशानी थी। मैं अपना वेश बदल रहा हूँ, तुम भी साधारण वेश में आकर मेरा साथ दो। कुछ ही देर में जाफर अपने घर जाकर और वेश बदल कर आ गया और दोनों व्यक्ति महल के चोर दरवाजे से निकलकर शहर में आ गए। कुछ देर गलियों में घूमकर वे दोनों एक नाव में बैठे और नदी पार करके दूसरी ओर की बस्ती में पहुंचे और वहां कुछ देर घूमने के बाद पुल के रास्ते इस ओर वापस आने लगे। पुल पर एक अंधे भिखारी ने उनसे भीख मांगी। खलीफा ने उसे एक अशर्फी दी। अंधे ने खलीफा का हाथ पकड़कर उसे आशीर्वाद दिया और बोला, हे भद्र पुरुष, तुमने अशर्फी देकर बड़ी कृपा की है। अब तुम मेरे सिर पर एक धौल भी मारो, क्योंकि मैं इसी योग्य हूँ कि भीख के साथ दंड भी पाऊं। यह कहकर उसने खलीफा का हाथ छोड़कर उसके वस्त्र का छोर पकड़ लिया ताकि खलीफा चला न जाए। खलीफा को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला, भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मारकर अपने दान का फल भी नष्ट करूं? ये कहकर खलीफा ने चाहा कि उससे दामन छुड़ाकर चला जाए, किंतु अंधे ने उसका दामन पूरे जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, मेरी गुस्ताखी माफ हो, लेकिन तुम्हें मेरे सिर पर एक धौल तो मारनी पड़ेगी। अगर तुम धौल नहीं मारना चाहते तो अपनी अशर्फी वापस ले लो। मैंने ईश्वर के सामने कसम खाई है कि हर दाता से धौल जरूर खाऊंगा। इसका क्या कारण है, यह लंबा किस्सा है। खलीफा ने मजबूर होकर उसके सिर पर हल्के से धौल मारी और आगे चल दिया, किंतु उसे अंधे की अजीब प्रतिज्ञा के प्रति बड़ी उत्सुकता थी। उसने मंत्री से कहा, तुम जाकर अंधे से कहो कि वह कल दरबार में आकर मुझे बताए उसने ऐसी अजीब प्रतिज्ञा क्यों की है। मंत्री उसके पास गया और उसे एक अशर्फी देकर और एक हल्की सी धौल लगाकर बोला, जिस आदमी ने तुम्हें अशर्फी दी है वह खलीफा हारून रशीद है और उसने आदेश दिया है कि कल तुम दरबार में आओ और सबको बताओ कि तुम धौल लगाने को क्यों कहते हो। भिक्षुक ने कहा, जरूर आऊंगा। वे दोनों कुछ दूर और चले तो देखा कि एक मैदान में मूल्यवान कपड़े पहने एक आदमी घोड़ी पर सवार है और उसे बेदर्दी से चाबुक से मार मार कर और एड़ लगा लगा कर एक मैदान में बेकार और बेदर्दी से दौड़ा रहा है। घोड़ी का दौड़ते दौड़ते बुरा हाल हो गया था। उसके मुंह से झाग और खून निकल रहा था, किंतु सवार को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। वह बराबर उसे चाबुक मार मार कर चक्कर दिए जा रहा था। खलीफा ने वहां खड़े एक आदमी से पूछा कि ये आदमी कौन है और घोड़ी को ऐसे क्यों सता रहा है। उसने कहा, मुझे ये नहीं मालूम, किंतु मैं रोज देखता हूँ कि यह आदमी अपनी घोड़ी को इसी तरह दौड़ाता है और अकारण ही चाबुक मार मार कर मैदान के सैकड़ों चक्कर उसे दिलवाता है। ये सुनकर खलीफा ने अलग ले जाकर मंत्री से कहा, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम इस जवान घुड़सवार से जाकर कहो कि कल उसी समय जो भिक्षुक के लिए नियत किया गया है दरबार में हाजिर हो और इस बात को बताए कि वह अपनी घोड़ी के साथ क्यों ऐसी कठोरता बरतता है। मंत्री ने यही किया और घुड़सवार को खलीफा का आदेश सुनाया।
इसके बाद वे दोनों आगे बढ़े तो देखा कि एक गली में एक भव्य भवन खड़ा है। खलीफा ने पूछा, क्या यह भवन मेरे किसी सरदार का है? मंत्री को स्वयं नहीं मालूम था कि किसका भवन है, अतः उसने वहां के रहने वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये महल एक हव्वाल यानी रस्सी बटकर बेचने वाले का है, जिसका नाम ख्वाजा हसन है। खलीफा को आश्चर्य हुआ कि कल दरबार में इस हव्वाल को भी आने को कहो, ताकि मैं उससे इतना धनवान होने का रहस्य पूछूं। मंत्री ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन सुबह की नमाज पढ़ने के बाद खलीफा दरबार में अपने सिंहासन पर बैठा। मंत्री ने उपरयुक्त तीनों व्यक्तियों को, जो पहले ही वहां आ गए थे, खलीफा के सामने पेश किया। खलीफा ने अंधे भिखारी बाबा अब्दुल्ला से पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दाता से धौल मारने को क्यों कहते हो? भिखारी ने उसकी आवाज़ पहचान कर अपना सिर जमीन से लगाया और बोला, पहले तो मैं कल की अभद्रता के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। अब मैं अपना पूरा वृत्तांत आपके सम्मुख रखता हूँ। बाबा अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसी बगदाद नगर में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप मर गए तो उनका धन उत्तराधिकार में मैंने पाया। वह धन इतना था कि उससे मैं जीवन भर आराम से रह सकता था, किंतु मैंने भोग विलास में सारा धन शीघ्र उड़ा दिया। फिर मैंने जी तोड़कर धनार्जन किया और उससे 80 ऊँट खरीदे। मैं उन ऊँटों को किराए पर व्यापारियों को दिया करता था। उनके किराए से मुझे काफ़ी लाभ हुआ और मैंने कुछ ऊँट और खरीदे और उनको साथ में लेकर किराए पर माल ढोने लगा। एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल ऊँटों पर लाद कर मैं बसरा ले गया। वहाँ माल के जहाज़ों पर चढ़ाकर और अपना किराया लेकर अपने ऊँट लेकर बगदाद वापस आने लगा। रास्ते में एक बड़ा हरा भरा मैदान देखकर मैंने ऊँटों के पाँव बांधकर उन्हें चरने छोड़ दिया और खुद आराम करने लगा। इतने में बसरा से बगदाद को जाने वाला एक फकीर मेरे पास आ बैठा। मैंने भोजन निकाला और उसे साथ में आने को कहा। खाते खाते हम लोग बातें भी करते जाते थे। उसने कहा, तुम रात दिन बेकार मेहनत करते हो। यहाँ से कुछ दूर पर एक ऐसी जगह है जहाँ असंख्य द्रव भरा है। तुम इन 80 ऊँटों को रत्नों और अशर्फियों से लाद सकते हो और वह धन तुम्हारे जीवन भर को काफी होगा। मैंने ये सुनकर उसे गले लगाया और यह न जाना कि वह इससे कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। मैंने उससे कहा, तुम तो महात्मा हो, तुम्हें सांसारिक धन से क्या लेना देना। तुम मुझे वह जगह दिखाओ तो मैं ऊँटों को रत्नादि से लाद लूं। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें उनमें से एक ऊँट दे दूंगा। मैंने कहने को तो कह दिया, किंतु मेरे मन में द्वंद्व होने लगा। कभी सोचता कि बेकार ही एक ऊँट इसे देने को कहा, कभी सोचता कि क्या हुआ, ये 79 ऊँट ही बहुत है। वह फकीर मेरे मन के द्वंद्व को समझ गया। उसने मुझे पाठ पढ़ाना चाहा और बोला, एक ऊँट को लेकर मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें इस शर्त पर वह जगह दिखाऊंगा कि तुम खजाने से भरे अपने ऊँटों में से आधे मुझे दे दो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद ही सोच लो कि 40 ऊँट क्या तुम्हारे लिए कम है? मैंने विवशता में उसकी बात स्वीकार कर ली। मैंने ये भी सोचा कि 40 ऊँटों का धन ही मेरी कई पीढ़ियों को काफी होगा। हम दोनों एक अन्य दिशा में चले। एक पहाड़ में तंग दर्रे से निकलकर हम लोग पहाड़ों के बीच एक खुले स्थान में पहुंचे। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। फकीर ने कहा, ऊँटों को यही बिठा दो और मेरे साथ आओ। मैं ऊँटों को बिठाकर उसके साथ गया। कुछ दूर जाकर फकीर ने सूखी लकड़ियां जमा करके चकमक पत्थर से आग निकाली और लकड़ियों को सुलगा दिया। आग जलने पर उसने अपनी झोली में से सुगंधित द्रव्य निकालकर आग में डाला। उसमें से धुएं का एक जबरदस्त बादल उठा और एक ओर को चलने लगा। कुछ दूर जाकर वह फट गया और उसमें एक बड़ा टीला दिखाई दिया। जहाँ हम थे वहाँ से टीले तक एक रास्ता भी बन गया। हम दोनों उसके पास पहुँचे तो टीले में एक द्वार दिखाई दिया। द्वार से आगे बढ़ने पर एक बड़ी गुफा मिली, जिस जिन्नों का बनाया हुआ एक भव्य भवन दिखाई दिया। वह भवन इतना भव्य था कि मनुष्य उसे बना ही नहीं सकते। हम लोग उसके अंदर गए तो देखा कि उसमें असीम द्रव्य भरा हुआ था। अशर्फियों के एक ढेर को देखकर मैं उस पर ऐसे झपटा जैसा किसी शिकार पर शेर झपटे। मैंने ऊँटों की खुर्जियों में अशर्फिया भरना शुरू किया। फकीर भी द्रव्य संग्रह करने लगा, किंतु वह केवल रत्नों को भरता। उसने मुझे भी अशर्फियों को छोड़कर केवल रत्न उठाने को कहा। मैं भी ऐसा करने लगा। हम लोगों ने सारी खुर्जियाँ बहुमूल्य रत्नों से भर ली। मैं बाहर जाने ही वाला था कि वह फकीर एक और कमरे में गया और
मैं भी उसके साथ चला गया। उसमें भांति भांति की स्वर्ण निर्मित वस्तुएं रखी थी। फकीर ने एक सोने का संदूकचा खोला और उसमें से एक लकड़ी की डिबिया निकाली और उसे खोलकर देखा। एक प्रकार का मरहम रखा हुआ था। उसने डिबिया बंद करके अपनी जेब में रख ली। फिर उसने आग जलाकर उसमें सुगंध डाली और मंत्र पढ़ा, जिससे वह महल गायब हो गया और वह गुफा और टीला भी गायब हो गया जो उसने मंत्र बल से पैदा किया था। हम लोग उसी मैदान में आ गए जिसमें मेरे ऊंट बंधे बैठे थे। हमने सारे ऊँटों को खुर्जियों से लादा और वादे के अनुसार आधे आधे ऊँट बांटकर फिर उस तंग दर्रे से निकले जहाँ से होकर आए थे। बसरा और बगदाद के मार्ग पर पड़ने वाले मैदान में पहुंचकर मैं अपने 40 ऊँट लेकर बगदाद की ओर चला और फकीर 40 ऊँट लेकर बसरे की ओर रवाना हुआ। मैं कुछ ही कदम चला हूँगा कि शैतान ने मेरे मन में लोभ भर दिया और मैंने पीछे की ओर दौड़कर फकीर को आवाज दी। वह रुका तो मैंने कहा, साईं जी, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप इतना धन लेकर क्या करेंगे? तो इससे भगवान की आराधना में कठिनाई ही होगी। आप अगर बुरा न माने तो मैं आपके हिस्से में से 10 ऊँट ले लूं। आप तो जानते ही है कि मेरे जैसे सांसारिक लोगों के लिए धन का ही महत्व होता है। फकीर इस पर मुस्कुराया और बोला, अच्छा, 10 ऊँट और ले जाओ। जब फकीर ने अपनी इच्छा से बगैर हिला हुज्जत किए 10 ऊँट मुझे दे डाले तो मुझे और लालच ने धर दबाया और मैंने सोचा कि इससे 10 ऊँट और ले लूं, इससे तो कोई अंतर पड़ना ही नहीं है। अतएव मैं उसके पास फिर गया और बोला, साईं जी, आप कहेंगे कि यह आदमी बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ जैसे संत महात्मा 30 ऊँटों को भी कैसे संभालेंगे। इससे आपकी साधना आराधना में बहुत विघ्न पड़ेगा। इनमें से 10 ऊँट मुझे और दे दीजिए। फकीर ने फिर मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहते हो, मेरे लिए 20 ऊँट काफी है, तुम 10 ऊँट और ले लो। 10 ऊँट और लेकर मैं चला, किंतु मुझ पर लालच का भूत बुरी तरह सवार हो गया था। या ये समझ लो कि वह फकीर ही अपने निगाहों और अपने व्यवहार से मेरे मन में लालच पैदा किए जा रहा था। मैंने अपने रास्ते से पलटकर पहले जैसी बातें कहकर और 10 ऊँट उससे मांगे। उसने हंसकर ये बात भी स्वीकार कर ली और 10 ऊँट अपने पास रखकर 10 ऊँट मुझे दे दिए। किंतु मैं अभागा इतने से भी संतुष्ट न हुआ। मैंने बाकी 10 ऊँटों का विचार अपने मन से निकालना चाहा, किंतु मुझे उनका ध्यान बना रहा। मैं रास्ते से लौटकर एक बार फिर उस फकीर के पास गया और उसकी बड़ी मिन्नत समाजत करके बाकी के ऊँट भी उससे मांगे। वह हंसकर बोला, भाई, तेरी तो नीयत ही नहीं भरती। अच्छा, ये बाकी 10 ऊँट भी ले जा, भगवान तेरा भला करे। सारे ऊँट पाकर भी मेरे मन का खोट न गया। मैंने उससे कहा, साईं जी, आपने इतनी कृपा की है तो वो मरहम की डिबिया भी दे दीजिए जो आपने जिन्नों के महल से उठाई थी। उसने कहा कि वह डिबिया मैं नहीं दूंगा। अब मुझे उसका लालच हुआ। मैं फकीर से उसे देने के लिए हुज्जत करने लगा। मैंने मन में निश्चय कर लिया था कि यदि फकीर ने अपनी इच्छा से वह डिबिया नहीं दी तो मैं जबरदस्ती करके उससे डिबिया ले लूंगा। मेरे मन की बात को जानकर फकीर ने वह डिबिया भी मुझे दे दी और कहा, तुम डिबिया जरूर ले लो, लेकिन यह जरूरी है कि तुम इस मरहम की विशेषता समझ लो। अगर तुम इसमें से थोड़ा सा मरहम अपनी बाई आंख में लगाओगे तो तुम्हें सारे संसार के गुप्त कोश दिखाई देने लगेंगे, किंतु अगर तुमने इसे दाहिनी आंख में लगाया तो सदैव के लिए दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे। मैंने कहा, साईं जी, आप तो इस मरहम के पूरे जानकार हैं, आप ही इसे मेरी आंख में लगा दे। फकीर ने मेरी बाई आंख बंद की और थोड़ा सा मरहम लेकर पलक के ऊपर लगा दिया। मरहम लगाते ही वैसा ही हुआ जैसा उस फकीर ने कहा था, यानी दुनिया भर के गुप्त और भूमिगत धनकोश मुझे दिखाई देने लगे। मैं लालच में अंधा तो हो ही रहा था। मैंने सोचा कि अभी और कई खजाने होंगे जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने दाहिनी आंख बंद की और फकीर से कहा कि इस पर भी मरहम लगा दो ताकि बाकी खजाने भी मुझे दिखने लगे। फकीर ने कहा, ऐसी बात न करो, अगर दाहिनी आंख में मरहम लगा तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि यह फकीर मुझे धोखा दे रहा है। यह भी संभव है कि दाहिनी आंख में मैं मरहम लग जाने से मुझे उस फकीर की शक्तियों के रहस्य मालूम हो जाए। मैं उसके पीछे पड़ गया। वह बार बार कहता था कि यह मूर्खता भरी जिद छोड़ दो और मरहम को दाई आंख में लगवाने की बात न करो, किंतु मैं यही समझता था कि वह स्वार्थवश ही मेरी दाई आंख में मरहम नहीं लगा रहा है। मैं बराबर उससे कहता रहा कि दाहिनी आंख में मरहम लगा दो।
उसने मुझसे कहा, भाई तू क्यों जिद कर रहा है? तेरा जितना लाभ कराया है क्या उतनी ही हानि मेरे हाथ से उठाना चाहता है? मैं एक बार भलाई करके अब तेरे साथ बुराई क्यों करूं? किंतु मैंने कहा, जैसे आपने अभी तक मेरी हर जिद पूरी की वैसे ही आखिरी जिद भी पूरी कर दीजिए। अगर इससे मेरी कोई हानि होगी तो मुझी पर उसकी जिम्मेदारी होगी, आप पर नहीं। उसने कहा, अच्छा तू अपनी बर्बादी चाहता है तो वही सही। ये कहकर उसने मेरी दाहिनी आंख की पलक पर भी उस मरहम को लगा दिया। मरहम लगते ही मैं बिल्कुल अंधा हो गया। मुझे अपार दुख हुआ। मुझे अपनी मूर्खता याद न रही। मैंने फकीर को भला बुरा कहना शुरू किया और कहा, अब ये सारा धन मेरे किस काम का? तुम मुझे अच्छा कर दो और अपने हिस्से के 40 ऊँट लेकर चले जाओ। उसने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। उससे अनुनय विनय की तो वह बोला, मैंने तो तुम्हारी भलाई का भरसक प्रयत्न किया था और तुम्हें हमेशा सत्परामर्श ही दिया था, किंतु तुमने मेरी बातों को कपटपूर्ण समझा और गलत बातों के लिए जिद की। अब जो कुछ हो गया है वह मुझसे ठीक नहीं हो सकता। तुम्हारी दृष्टि कभी वापस नहीं लौटेगी। मैंने उससे बहुत ही गिड़गिड़ा कर कहा, साईं जी, मुझे अब कोई लालच नहीं रहा। अब शौक से सारी धन संपदा और मेरे सभी 80 ऊँट ले जाइए। सिर्फ मेरी आंखों की ज्योति वापस दिला दीजिए। उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि सारे ऊँट और उन पर लदी हुई संपत्ति लेकर बसरा की ओर चल दिया। ऊँटों के चलने की आवाज सुनकर मैं चिल्लाया, साईं जी, इतनी कृपा तो कीजिए कि इस जंगल में इसी दशा में न छोड़िए, अपने साथ लिए चलिए। रास्ते में कोई व्यापारी बगदाद जाता हुआ मिलेगा तो मैं उसके साथ हो लूंगा। किंतु उसने मेरी बात न सुनी और चला गया। अब मैं अंधेरे में इधर उधर भटकने लगा। मुझे मार्ग का भी ज्ञान न था कि पैदल ही चल देता। अंत में थक कर गिर रहा और भूख प्यास से मरनासन्न हो गया। मेरे सौभाग्य से दूसरे ही दिन व्यापारियों का एक दल बसरा से बगदाद को जाते हुए उस मार्ग से निकला। वे लोग मेरी हालत पर तरस खाकर बगदाद ले आए। अब मेरे सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहा कि मैं भीख मांगकर पेट पालूं। मुझे अपने लालच और मूर्खता का इतना खेद हुआ कि मैंने कसम खा ली कि किसी से तब तक भीख नहीं लूंगा जब तक वह मेरे सिर पर धौल न मारे। इसीलिए कल मैंने आपसे धृष्टता की थी। खलीफा ने कहा, तुम्हारी मूर्खता तो बहुत बड़ी थी, भगवान तुम्हें क्षमादान करेंगे। अब तुम जाकर अपनी सारी भिक्षुक मंडली को अपना वृत्तांत बताओ ताकि सभी को मालूम हो कि लालच का क्या फल होता है। अब तुम भीख मांगना छोड़ दो, मेरे खजाने से तुम्हें हर रोज 5 रुपए मिला करेंगे। ये व्यवस्था तुम्हारे जीवन भर के लिए होगी। बाबा अब्दुल्ला ने जमीन से सिर लगाकर कहा, सरकार के आदेश को मैं खुशी से पालन करूंगा। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप अलिफ लैला की इससे पहले की कहानियाँ सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसे क्लिक करके आप सुन सकते हैं और आने वाली कहानी के लिए अगली कहानी सुनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।